नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नेताजी को श्रद्धांजलि, सपा पर बरसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से वह नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करें। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें यह जवाब देना चाहिए कि अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां क्यों चलाई गई थी। उन्होंने कहा कि समाज इस घटना को कभी माफ नहीं करेगा। ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि ऐसी पार्टियां जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करती हैं। उन्होंने कहा कि यदि मुस्लिम समाज अपने प्रतिनिधि उतारने का निर्णय कर ले तो समाजवादी पार्टी प्रधान पद तक का चुनाव भी नहीं जीत पाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। ब्रिटानिया हुकूमत से मां भारती को मुक्त कराने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, आज भी देश और दुनिया के युवाओं को प्रेरणा देता है। जहां जहां आजादी के संघर्ष होते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृतियां उनको प्रेरणा देने का काम करती हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि मां भारती के तिरंगे को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर विकसित भारत के संकल्प के साथ पूरा करने का बीड़ा उठाया है, प्रदेश का युवा, देश के युवा सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार है। सर, अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी संत और सनातन का दरअसल समाजवादी पार्टी को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के बारे में एक कहावत चरितार्थ होती है कि शुभ बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। दूसरी कहावत, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। समाजवादी पार्टी को जवाब देना होगा कि जब अयोध्या धाम में कार सेवक इकट्ठा हुए, निहत्थे कार सेवकों पर गोली क्यों चली थी? क्यों सरयू माता के जल को खून से आपने रंगा था? आप ढोंग कर रहे हैं। आपको सनातन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। सर, आपने बयान दिया था समाजवादी पार्टी को लेकर के कि ये दो गौरी की पार्टी दे देगी। देखिए, समाजवादी पार्टी ये जाति के आधारित काम करने वाले दल हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर समाज में विभेद डालने वाले दल हैं। मैंने कहा था यदि समाजवादी पार्टी जाति के आधार पर वोट न मांगे तो ये 2 टके की पार्टी रह जाएगी। मुस्लिम समाज यदि तय कर ले कि वो अपना नुमाइंदा खड़ा करेगा, अपना नुमाइंदा आगे बढ़ाएगा, तो समाजवादी पार्टी प्रधानी भी नहीं जीत पाएगी, 2 टके की पार्टी रह जाएगी। सर, कल राहुल गांधी ने कहा है कि गरीब एवं सारे वर्गों को एक साथ आना पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी जी से पूछिए कि गरीबी के उन्होंने क्या समझा है। वो भूख और गरीबी को सिर्फ अंग्रेजी की डिक्शनरी के माध्यम से जानते हैं। वास्तव में भूख और गरीबी की पीड़ा को किसी ने समझा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा है। जाके पाए न फटी बेबाई वो कह जाने पीर पर आई। इनसे पूछिए कि आलू कहाँ होता है तो ये पता चलेगा कि पेड़ पर तोड़ रहे होंगे, और पूछिए कि आम कहाँ होता है तो ये जमीन को खोद रहे होंगे। इनको कोई जानकारी समाज की नहीं है। ये चांदी का चम्मच मुंह में पैदा लिए हुए राजकुमारों की एक बड़ी टीम है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जनता की आवाज न्यूज के साथ।